हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा और आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम बात करेंगे डॉग के हेयर फॉल के क्या कॉमन रीजंस होते हैं और किस तरीके से हम हेयर फॉल से सॉल्यूशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हेयर फॉल डेफिनेटली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट हर डॉग के अंदर देखी जाती है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम इसको कैसे डील करें। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक रेगुलरली आ सके। कुछ लॉन्ग हेयर डॉग ब्रीड्स जैसे कि लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, पोमरेनियन या फिर हस्की में साल में 1 से 2 बार हेयरफॉल होता ही है। ये एक नेचुरल एडाप्टेशन का प्रोसेस है और इसे क्लाइमेट चेंज के साथ स्प्रिंग और फॉल में देखा जा सकता है। जब ठंड स्टार्ट होती है तो बाल डेंस हो जाते हैं, एक थिक अंडरकोट बन जाता है और गर्मी की शुरुआत होते ही डॉग के अंदर हेयरफॉल देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो डॉग है उसकी बॉडी से जो थिक हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। ये सिर्फ तभी होता है जब डॉग के हेयर की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है और इस तरीके से डॉग अपने पुराने, ओल्ड, वीक और डैमेज हेयर से छुटकारा पा लेता है। डॉग की स्किन और फर की कंडीशन नेचुरली हेल्दी बनी रहती है। बट इस टाइम पर विद अ हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर ग्रूमिंग डॉग के न्यू हेयर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी और हेल्दी हो सकती है। एंड in fact majority of dogs में विदाउट दिस शेडिंग सीजन ऑल्सो हेयरफॉल काफ़ी बार देखा जा सकता है। इन सच सिनेरियो पेट पेरेंट्स में नोटिस कि पर्टिकुलरली बॉडी में एक ही स्पॉट से हेयरफॉल ज़्यादा है या फिर बॉडी में ओवरऑल कई जगह पैचेस बन रहे हैं जहाँ पे हेयरफॉल देखा जा रहा है। एंड यू मे वंडर व्हाई। हेयर डॉग की बॉडी का एक लिविंग कंपोनेंट है जिसकी ग्रोथ के लिए उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो हेयर हैं वो वीक और ब्रिटल हो जाते हैं। हेयर की ग्रोथ के लिए बायोटिन या फिर विटामिन एच इंपॉर्टेंट होता है और केराटिन जो कि हेयर का कोर कंपोनेंट है उसकी ग्रोथ के लिए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रॉपर ओमेगा फैटी एसिड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है एंड विटामिन ई ऑल्सो हेल्प्स टू रिज्यूविनेट द हेयर। जब भी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी होती है तो हेयरफॉल कैन बी कंसीडर्ड एज एन अलार्मिंग साइन विच यू शुड ऑलवेज चेक। न्यूट्रिशन में ये भी ध्यान दें कि आपके डॉग में फूड एलर्जी के भी चांसेस होते हैं और उसके सिम्टम्स हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम अपने पेट को एक डाइट से दूसरी डाइट पर शिफ्ट करते हैं। सो इफ सच चेंजेस आर नोटिस्ड यू नीड टू नो द कल्प्रिट। एंड कभी भी अपने डॉग को नमक, मीठा, मिर्च, मसाला या तेल ये सब बिल्कुल ना दें। And you can also refer to another video made by me regarding the harmful dog foods. You will notice कि जो हेयर फॉल है वो समर सीजन में आपके डॉग में थोड़ा ज़्यादा नोटिस होता है। गर्मी से बचने के लिए डॉग एक ऐसी जगह को ढूंढता है जहाँ पे उसे ठंडक मिल सके और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपने पानी के बाउल से पानी को गिरा देता है और फिर उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। एक्सेस मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। And in fact, many of you would have noticed this condition with your own pet itself. Another thing is कि समर में पेट पेरेंट्स ओवर कॉशियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पेट को गर्मी लग रही होगी जिस वजह से वो अपने डॉग को फ्रीक्वेंटली बाथिंग करवा देते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। Dogs needs to be bathed once in 15 days and in summer once in 7 to 10 days is perfectly okay. तो कभी भी अपने डॉग को बहुत ज़्यादा ना नहलाएं। Specifically, never use human shampoo for dogs because dog की skin is entirely different from ours. अगर आप ये गलती करते हैं तो डॉग के हेयर फॉलिकल वीक हो सकते हैं और उसमें इचिंग और रैशेस जैसी कंडीशंस भी देखी जा सकती हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं कि जो डॉग की स्किन है उसके ऊपर कुछ टिक्स लगे हुए हैं और टिक्स के साथ साथ माइट्स, फ्लीज या फिर लाइट्स भी डॉग की स्किन को इन्फेस्ट कर सकती हैं। इस सब की वजह से स्किन में इरिटेशन होती है जिसकी वजह से डॉग्स इचिंग या फिर स्क्रैचिंग करता है। हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो जाते हैं और पूरी बॉडी से पैचेस में हेयर फॉल देखा जा सकता है। कभी कभी डॉग उस एरिया को लिक भी करता है और साथ ही सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो यू मस्ट विजिट योर वेट बिकॉज जब एलर्जी कंट्रोल आ जाएगी तो हेयर फॉल नेचुरली कंट्रोल हो ही जाएगा। माइट्स बहुत ही छोटी होती हैं और माइक्रोस्कोपिक होती हैं, उन्हें हम नेचुरली आँखों से नहीं देख पाते
और इनफेक्ट माइट्स की वजह से डॉग के अंदर मेंज होता है जो कि कभी कभी जूनोटिक भी होता है, तो चांसेस हैं कि वो ह्यूमंस में भी फैल सकता है। इनफैक्ट जब सीज़न बदलता है तो कुछ एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डॉग एलर्जिक हो जाता है और हेयर फॉल के चांसेस बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, डॉग की स्किन के ऊपर नेचुरली कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, बट जब भी ये एलर्जी और इचिंग होती है तो उस टाइम पे जो स्किन के बैरियर है वो कमज़ोर हो जाते हैं और इस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ नए और हार्मफुल बैक्टीरिया भी वहाँ पर आकर ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से फंगल ग्रोथ भी उस जगह पे बढ़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग स्टेज से ही कॉशियस हो जाएं ताकि कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो और स्टार्टिंग में ही कंट्रोल हो पाए। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस सीन विद ओवेरियन और टेस्टिकुलर ट्यूमर्स इन द ओल्ड डॉग्स, या फिर जो कुशिंग सिंड्रोम है विच इज़ रिलेटेड विद द एड्रिनल ग्लैंड एंड इनफैक्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारे चीज़ें हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस करती हैं और इन सब की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। टू नो दीज रीजंस यू मस्ट कंसल्ट योर वेटनेरियन। लिवर और किडनी रिलेटेड डिजीज में भी हेयर फॉल हो सकता है। इनफैक्ट जब डॉग की स्किन किसी इरिटेंट केमिकल के कांटेक्ट में आए तो उस टाइम पे भी कुछ स्किन लीजन्स देखे जा सकते हैं। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हेयर फॉल एक कॉमन साइन होता है और इनफैक्ट द स्ट्रेस विच इज़ एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी या फिर ऑनसेट ऑफ हीट कैन ऑल्सो लीड टू हेयर फॉल इन योर पेट्स। फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन रीजंस थे जिस वजह से आपके पेट के अंदर हेयर फॉल देखा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं हेयर फॉल को। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेशनल, हिट द लाइक बटन. If you have any queries, post them in the comment section. Follow me on the Instagram for more regular updates and subscribe the channel and hit the bell icon so that आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक आ सके. Till then, stay safe, stay connected.